नमस्कार, सिटी बिग न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। इस वक्त मैं हिसार के पेट्रोल पंप के ऊपर मौजूद और लगातार सोशल मीडिया के ऊपर कुछ खबरें फैलाई जा रही हैं कि श्रीलंका के अंदर पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ा दी गई हैं, जिसकी वजह से भारत के अंदर भी पेट्रोल और डीजल के रेट जो है बढ़ने वाले हैं। हालांकि इस बात का हम खंडन करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि पेट्रोल और डीजल के रेट आखिरकार क्यों बढ़ रहे हैं और क्या सच में ये बढ़ने वाले हैं। तो इस वक्त आप लोग देख सकते हैं, मैं हिसार के पेट्रोल पंप के ऊपर मौजूद हूँ, जहां पर आप लोगों को दिख पा रहा होगा कि 87.62 पैसे जो है डीजल का रेट है, तो वहीं 96 रुपीज़ 44 पैसे जो है पेट्रोल का रेट दिखाया गया है। लेकिन अभी भी सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या रूस और यूक्रेन के युद्ध के बाद अब पेट्रोल और डीजल के दाम जो है महंगे हो जाएंगे। तो आपको बता दूं कि जब से रूस ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया है, तब से महंगाई बढ़ने की आशंकाएं ज़रूर जता दी गई हैं, क्योंकि पश्चिमी यूरोपीय देशों ने रूस का बहिष्कार कर दिया है। रूस से कोई भी सामान नहीं खरीदा जा रहा है, जिसकी वजह से लगातार महंगाई बढ़ रही है। अगर स्टील की बात की जाए या फिर और कई चीज़ें होती हैं जो वहाँ से आयात निर्यात होती हैं, जिसकी वजह से हमारे भारत देश के ऊपर भी महंगाई का असर पड़ रहा है। लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर कुछ सोशल मीडिया के चैनल्स जो है ये अफवाह फैला रहे हैं कि श्रीलंका के अंदर पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से अब भारत के अंदर भी रेट बढ़ेंगे। हालांकि श्रीलंका की बात कर ली जाए तो श्रीलंका के अंदर 75 रुपये जो है डीजल के रेट बढ़ा दिए गए हैं, तो वही 50 रुपये जो है पेट्रोल के रेट बढ़ा दिए गए हैं। जिसके बाद अगर बात कर ली जाए एक्चुअल रेट्स की, तो आपको बता दूं कि पेट्रोल के रेट जो है 254 के लगभग प्रति लीटर हो चुके हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो सोशल मीडिया चैनल्स ये दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर रेट बढ़ने, माफ़ कीजिएगा, श्रीलंका के अंदर रेट बढ़ने के बाद क्या भारत के अंदर भी रेट बढ़ेंगे। क्योंकि आपको बता दूं, अगर भारत की करेंसी की बात की जाए तो भारत की करेंसी जो है श्रीलंका से नहीं चलती है, ना ही भारत देश जो है श्रीलंका के ऊपर डिपेंड है। क्योंकि अब बात कर ली जाए डीजल और पेट्रोल के रेटों की, तो आपको बता दूं वो आखिरकार कैसे बढ़ते हैं। क्योंकि कच्चे तेल की दामें जो है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के अंदर घटती है या बढ़ती है, उसकी वजह से ही भारत के अंदर पेट्रोल और डीजल के रेट डिसाइड होते हैं। लेकिन अब बात कर ली जाए श्रीलंका की, तो श्रीलंका को मैं आपको बता दूं कि किस वजह से पेट्रोल और डीजल के दाम जो है घटे या बढ़े हैं। तो आपको बता दूं कि करेंसी जो है श्रीलंका की वो गिर गई है, जिसकी वजह से वहाँ पर पेट्रोल और डीजल के रेट जो है महंगे कर दिए गए हैं। यही कारण है जिसकी वजह से श्रीलंका के अंदर ये रेट जो है पेट्रोल और डीजल के महंगे हुए हैं। इससे भारत का कोई लेना देना नहीं है, और श्रीलंका के अंदर रेट बढ़ने के बाद कोई भी ये दावा नहीं कर सकता है कि भारत के अंदर रेट बढ़ेंगे। हालांकि अगर बात कर ली जाए अब भारत के अंदर पेट्रोल की और डीजल की, तो आपको बता दूं कि लगातार जो है कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती जा रही है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के अंदर, जिसके बाद हो सकता है रूस और यूक्रेन के युद्ध को लेकर के अब भारत के अंदर भी जो है 20 से 25 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए जाए। लेकिन अभी भी सबसे बड़ा सवाल ये है कि कुछ लोग पूछ रहे हैं कि इलेक्शंस थे, तो क्या इसे हम इलेक्शन से जोड़ करके देख सकते हैं। तो आपको बता दूं कि जब तक इलेक्शन से तब तक जो है तेल कंपनियों के ऊपर ये प्रतिबंध लगाया हुआ था कि आप लोग कोई भी पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर अब की बात की जाए तो अब इलेक्शंस जो है 5 राज्यों के अंदर खत्म हो चुके हैं, और उसके बाद लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल के अंदर 20 से 25 रुपए की बढ़ोतरी की जाएगी। क्योंकि नवंबर के बाद से अब तक कोई भी बढ़ोतरी नहीं की गई है 4 महीनों से। तो अब बात आती है कि क्या सच में पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ने वाले हैं। तो आपको बता दूं कि जी हाँ, हो सकता है कि पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ जाए। लेकिन यहाँ पर जो लोग आए हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं, क्या उनको लगता है कि सच में पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ सकते हैं। आपको क्या लग रहा है, इलेक्शन खत्म हो गए हैं, पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ेंगे अब? क्या कह सकते हैं जी इस बारे में, तो सरकार के क्या मंशा है इस बारे में कोई कुछ कह नहीं सकता। अच्छा, महंगाई अभी भी उतनी है और इसके बाद और ज़्यादा हो जाएगी, तो आम आदमी के खाते के ऊपर कितना असर पड़ेगा? असर तो बहुत है जी, असर बहुत पड़ेगा, बिल्कुल पड़ रहा ठीक है। है। देखिए, असर बहुत ज़्यादा पड़ेगा। लेकिन अब जो है यहाँ पर और भी लेडीज़ आई हुई है, इनसे पूछते हैं कि क्या असर जो है पड़ेगा। मुझे ये बताइए, लगातार आप लोग स्कूटी के ऊपर घूमते होंगे, तो आपको क्या लग रहा है कि अगर पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ा दिए जाते हैं तो आप लोगों की पॉकेट मनी के ऊपर असर पड़ेगा? हाँ, बिल्कुल पड़ेगा। भाई जोर से बोलिए। अच्छा, कितना असर पड़ेगा? बहुत ज़्यादा पड़ेगा। अच्छा, बहुत ज़्यादा पड़ेगा। अगर बात की जाए कटौती की, तो किन किन सामानों के अंदर कटौती करनी पड़ेगी?
कटौती तो मेनली जो हम अपने जो डेली यूजेस के जो सामान उन्हीं में करनी पड़ेगी, जैसे कि खाने पीने का थोड़ा कम कर लिया, क्योंकि इसमें घूमना जरूरी है, मेन बात तो ये है। अच्छा मुझे आप ये बताइए, वगैरह लेने भी ये स्कूटी पे जाना पड़ता है, तो फिर जाना जरूरी है। ठीक है आप ये बताइए कि आप स्कूटी के ऊपर लगातार घूमती होंगी, तो पहले कितने का पेट्रोल डलवाती थी और अब कितने का डलवाना पड़ रहा है? 430 में टंकी पूरी हो रही है, अभी तो काफ़ी ज़्यादा जाया जा रहा है, मेन बात ये है। और लगभग 4 महीने से कीमतें जो है स्टेबल है, 4 महीने से रेट नहीं बढ़े हैं। 4 महीने से पहले जो है कितने का डलवाया करती थी पेट्रोल? अप्रोक्स लग जाता था पर इतना नहीं लगता था। मेन बात ये है कि सीधी सी बात है, इलेक्शन आ रहे तो भी पता रेट हाई होंगे, उसके बाद वापस कम हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपको बता दूं कि इलेक्शन से जोड़ करके जो है पेट्रोल और डीजल के रेटों को देखा जा रहा है, लेकिन अब बात यह है कि पेट्रोल और डीजल के रेट इसीलिए नहीं बढ़ाए जा रहे हैं, सरकार जो है इसीलिए पेट्रोल और डीजल के रेट नहीं बढ़ा रही है क्योंकि लोग जो है इसको इलेक्शन से जोड़ करके ना देखें। हालांकि ये इलेक्शन की वजह से ही बढ़ने वाले हैं, लेकिन अभी नहीं बढ़ेंगे, कुछ समय बाद बढ़ेंगे। और कुछ जगह तो ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि लोग जो है पेट्रोल और डीजल स्टॉक करके रखने लगे हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो है पेट्रोल पंप्स के ऊपर पेट्रोल और डीजल जो है खत्म होता जा रहा है। और भिवानी के एड पेट्रोल पंप के ऊपर एक स्टाफ मेंबर ने पेट्रोल और डीजल इतना ज़्यादा स्टॉक करके रख लिया, क्योंकि लिमिट के अंदर अगर हम स्टॉक करते हैं तो वो सही रहता है। अगर लिमिट से ज़्यादा हम लोग पेट्रोल और डीजल स्टॉक कर लेते हैं तो हमारे ऊपर धारा भी लग सकती है, एक्शन भी हो सकता है और पुलिस भी हमें हिरासत में ले सकती है। लोग देख लीजिए यहाँ पर कितने ज़्यादा आ रहे हैं। मुझे ये बताइए, लगातार बोला जा रहा है कि इलेक्शन होने के बाद से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ जाएंगे, तो क्या लगता है कितना जेब के ऊपर असर पड़ेगा? बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा जी, 20 रुपये कम से कम असर पड़ेगा। तो क्या अभी लग रहा है कि पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ेंगे? बढ़ेंगे, 20 पहले ही बताया था, बोले बढ़ेंगे 20 से 30 रुपये कम से कम बढ़ेंगे। तो ये बताइए, एकदम से 20 से 30 रुपए बढ़ना किस तरीके से आपकी जेब काट देगा? काट देगा, बहुत ज़्यादा काट देगा। ठीक है, एक बार जो है आप यहाँ पर दिखाते रहिए, ये तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगी। और तस्वीरें दिखाने के दौरान आप लोग देख पा रहे हैं, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की सहायक कंपनी जो है सिलोन पेट्रोलियम ने भी पेट्रोल की कीमत में 77 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत में 55 रुपये प्रति लीटर जो है श्रीलंका के अंदर बढ़ोतरी की है। तो अब देखने वाली बात यह है कि भाई क्या रहने वाला है हिसार और हरियाणा के अंदर, क्योंकि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि जब से इलेक्शन खत्म हुए हैं तो लगातार लोग जो है यहाँ पर पहुँच रहे हैं। आपको क्या लगता है कि इलेक्शन खत्म होने के बाद क्या पेट्रोल और डीजल के दामों के ऊपर असर पड़ेगा? कौन हो, कम कौन हो, नहीं होंगे, बढ़ेंगे। कितने लग रहा है, कितने बढ़ जाएंगे? ये कोई 100 प्लस जाएंगे सारे। अच्छा, अभी कितने का पेट्रोल डलवाते हैं और उसके बाद कितने का डलवाना पड़ेगा? अभी 96 का डलवाते हैं, 100 रुपये का डलवाते हैं, फिर 200 का डलवाना पड़ेगा। 200 का डलवाना। पॉकेट मनी कितनी मिल जाती है? पॉकेट मनी यही कोई 200 रुपये दिन की मिलती है, वो तो पेट्रोल में ही चली जाती है। मतलब 100 रुपये पेट्रोल में चली जाती है, तो फिर पीछे बिठा करके घुमाएंगे कैसे? पीछे बिठा के घुमाते नहीं है। मतलब दोस्त बैठते होंगे, कोई और बैठता होगा, किसी ने लिफ्ट मांग ली तो क्या करेंगे? अच्छा, ऐसी बात है क्या? तो देख लीजिए आप, एक बार यहाँ पे दिखाइएगा। एक बार यहाँ दिखा दीजिए भाई। हाँ, ये दिखा दीजिएगा, ये है आंसर, ठीक है, ये आंसर किसको कैसे घुमाते हैं, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि सोने की चेन गले में पहन करके घूम रहे हैं और पेट्रोल और डीजल के दाम भी सोने जितने हो गए हैं, तो कुछ आने वाले दिनों के अंदर लग रहा है कि बढ़ोतरी होगी इलेक्शन के बाद? अभी बढ़ोतरी तो होने के चांस तो है नहीं मैडम कहीं भी। अच्छा। हाँ, दूध से आपको पता है कि गवर्नमेंट का वो हो रहा है 25% हमें सस्ता मिलेगा, पर अभी तेल के हमारे जो रेट है वो बिल्कुल स्थिर रहने की उम्मीद है। अच्छा, शायद आप जेजेपी के युवा नेता हैं भाई, आज शिकंजे के अंदर आ चुके हैं कुछ सरकारी नेता। मुझे ये बताइए, खुद सरकार के अंदर है, इतना ज़्यादा सोना पहन करके घूम रहे हैं, लेकिन लोगों को सोने की कीमतें क्यों याद दिलवा रहे हैं? सबके अपने अपने वो होते हैं मैडम, शौक होता है ये। अच्छा। हाँ जी। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि सोने जितने रेट जो है पेट्रोल और डीजल के बढ़ते जा रहे हैं, तो सरकार में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला से कुछ अपील कीजिए कि लोगों को राहत दे। ये तो सेंटर का काम है ना मैडम। सेंटर का है, लेकिन फिर भी हर एक राज्य के अंदर अलग अलग रेट फ्लक्चुएट करते हैं। एक्चुअली हमें क्या है कि अभी 10 सीटों के ऊपर हम सरकार चला रहे हैं, भागीदारी है हमारी, कुछ बंदिशें हैं सरकार के अंदर हम लोगों की भी। लेकिन हम लोग ये मान लें कि दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री बन गए हैं, लेकिन चलती नहीं है इतनी सरकार में। तो आप लोगों को भी महसूस हो रहा है, जहाँ काम हो रहे हैं वहाँ करवा भी रहे हैं, और आपको भी पता है कि ज़्यादा काम करवाएंगे तो दूसरी जो लोग हैं विपक्ष के में, हम जिनके साथ बैठे हैं, तो वो भी ये सोचते हैं कि हम भी उनसे ज़्यादा काम करने की कोशिश करें।
ठीक है, तो आपको बता देती हूँ भाई, पेट्रोल और डीजल के रेट जो है लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और अभी की बात की जाए तो अभी सबसे बड़ा मकसद जो है यहाँ पर खबर दिखाने का यही था, यही खंडन हम लोग करना चाहते थे कि श्रीलंका से भारत देश के ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। चाहे कितना भी पेट्रोल के दाम जो है श्रीलंका के अंदर बढ़ जाए, डीजल के दाम जो है श्रीलंका के अंदर बढ़ जाए, उससे भारत के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि कच्चे तेल की कीमतें ही ये तय करती है कि भारत के अंदर पेट्रोल और डीजल की कीमतें कितनी होंगी। खैर, आप लोगों ने लोगों की राय तो जान ली है। जब पहले 400 रुपये के अंदर स्कूटी की टंकी फुल हुआ करती थी, तो वहीं अगर अब की बात की जाए तो अब जो है 430 रुपये के अंदर पेट्रोल की टंकी जो है 400 से 550 तक आप लगा सकते हैं, पेट्रोल की टंकी जो है फुल होती है। लेकिन अगर दाम दोबारा से बढ़ जाते हैं 20 से 25 रुपये, तो आपको बता देती हूँ लगभग 500 550 के अंदर जा करके पेट्रोल की टंकी जो है एक स्कूटी की फुल होगी। तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना महंगाई अब जो है बढ़ने वाली है। क्योंकि एक बार दोबारा से बता दूं, इलेक्शन के तुरंत बाद इसीलिए रेट नहीं बढ़ाए जा रहे हैं ताकि सरकार को खामियाजा ना भुगतना पड़े और सरकार के ऊपर कोई भी जो है आरोप ना लगाया जाए कि इलेक्शन के बाद तुरंत बाद जो है रेट बढ़ा दिए गए हैं। लेकिन कुछ समय बाद पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ना तय बताया जा रहा है। खैर, ये तो यहीं तक की खबर थी। जैसे ही पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ेंगे उससे हम आपको अवगत कराते रहेंगे। तब तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। नमस्कार।